जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें गेटो को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपना सबसे पावरफुल कर्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और जो तोजी होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच थोड़ा देर तक फाइट चलता है। लेकिन जो तोजी होता है वो उस ड्रैगन को मतलब कि उस कर्स स्पिरिट को हरा देता है और तभी गेटो तोजी को देख के सोच रहा होता है कि तोजी अंदर आया कैसे, क्योंकि जुजुत्सु हाई में बहुत सारे बैरियर लगा हुआ है। तभी तोजी बताने लगता है कि जुजुत्सु हाई में बहुत सारे दरवाजे हैं और अगर मैं उन दरवाज़ों को ढूंढते रहता तो मैं कभी भी इधर नहीं पहुंच पाता। और यहाँ तक कि जुजुत्सु सॉर्सरर जो है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इस वजह से मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। और यहाँ तक कि मेरे पास कोई कर्स ही नहीं है, इसलिए मैं एक इनविजिबल मैन की तरह अंदर आ गया और कोई भी मेरे को पकड़ ही नहीं पाया। और जो तोजी होता है वो और भी बोलना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि मैं एक कर्स को मेरे अंदर निकल के अपने स्टोमक पे ले आया था, इसी वजह से जो जुजुत्सु हाई का बैरियर है वो मुझे पकड़ नहीं पाया और जो कर्स था वो मेरे बॉडी के अंदर था, इसी वजह से मैं उसको जब चाहूँ उसे बाहर भी निकाल सकता हूँ और उसके अंदर से वेपन भी बाहर निकाल सकता हूँ। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊँ, मैं जब जुजुत्सु हाई के अंदर आया था तब मैं सबसे पहले गोजो के ऊपर हमला किया था, लेकिन मैं स्टार व्हीसल पे भी हमला कर सकता था मतलब कि रिको के ऊपर, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता था गोजो के सामने, क्योंकि गोजो कुछ ना कुछ जरूर करता। इसी वजह से मैं पहले गोजो के ऊपर अटैक किया। और तोजी ये भी बोलता है कि मुझे यहाँ तक आने में तुमने मदद किया, मतलब कि तुमने जो चल के इधर से गया था वो जो फुटप्रिंट है वो मुझे दिखाई दिया था, क्योंकि मेरे जो सेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से मैं तुम्हारा जो स्मेल था उसे भी सूंघते हुए इधर आ गया और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। और तभी गेटो गुस्से में उसका ड्रैगन कर्स को बाहर निकाल लेता है और तोजी के ऊपर हमला भी कर देता है। और तभी गेटो और सारे और टाइप के कर्स को बाहर एक के बाद एक तोजी के ऊपर मार रहा होता है और तोजी जो होता है वो हंस के उसे डॉज कर रहा होता है, मतलब कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और तभी तोजी गेटो का जो भी हमला होता है उस सभी को एक के बाद एक डॉज करते हुए उस ड्रैगन कर्स को, मतलब कि जो गेटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स है उसे अपने स्वॉर्ड से बीच में से ही चीर देता है। और इसे देखने के बाद गेटो का तो मतलब कि फट के चौसठ हो गया था। लेकिन तभी जो गेटो का दूसरा कर्स होता है वो तोजी को अपने डोमेन में बंद कर लेता है और वो कर्स तोजी से पूछता है कि क्या मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। और तभी हमें बताया जाता है कि जब तक कोई इस कर्स का सवाल को आंसर ना कर दे तब तक कोई भी इस डोमेन से बाहर नहीं निकल सकता है। और तोजी बोलता है कि हाँ तुम सुंदर हो गए लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और तभी वो कर्स तोजी के ऊपर ब्लेड से हमला कर देता है, लेकिन जो तोजी होता है अपना स्वॉर्ड निकाल के उस सभी ब्लेड को बीच में से ही तोड़ देता है और तोजी सक्सेसफुली उस डोमेन से भी बाहर निकल आता है। लेकिन तभी जो गेटो होता है वो तोजी का कर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है गेटो के पास कर्स मैनिपुलेशन का टेक्निक है और वो उस कर्स को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है। लेकिन जो कर्स होता है वो गेटो का इन्विटेशन को ठुकरा देता है और ये देख के गेटो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और तभी तोजी अपना स्वॉर्ड से गेटो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉडी होता है बीच में ही कट लग जाता है और तोजी उसे एक लात मार के दूर भी फेंक देता है। और तभी तोजी गेटो के सामने जाके बोलने लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे कर्स होगा, क्योंकि तुम कर्स मैनिपुलेशन जानते हो और इसके वजह से अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो शायद सभी कर्स बाहर निकल आएगा और मेरे लिए वो ट्रबल का सीन हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें इधर ही ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन में तोजी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्टार रिलीजन ग्रुप के हेडक्वार्टर में आया होता है और जो स्टार रिलीजन ग्रुप का हेड होता है जिसका नाम होता है शिगेरू, उसके सामने रिको को रख देता है और शिगेरू बोलने लगता है कि हमारा जो स्टार रिलीजन ग्रुप है वो नारा एरा में फाउंडेड हुआ था। और वो बंदा ये भी बोलता है कि हमारा ग्रुप और जो जुजुत्सु हाई है वो हमारे बिल्कुल एक दूसरे से अलग था, मतलब कि दो जो फाउंडेशन है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में काम करता था। और जो जुजुत्सु हाई था उसमें सॉर्सरर लोग चले गए और जो स्टार रिलीजन ग्रुप था वो नॉन सॉर्सरर से बन गया था। और वो बंदा सडनली साइको हो जाता है भाई, और वो जो रिको को होता है वो सफेद कपड़ा से मोड़ देता है और कुछ बकबक करना भी स्टार्ट कर देता है। और उस बंदे का साइकोपंथी देख के तोजी उस बंदे को बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल पागल है। और तभी वो लोग जाने लगते हैं और जाते जाते तोजी उस बंदे से बोलता है कि तुमने ओनिकावाई को क्यों चूज किया था उस लड़की को, मतलब कि कुरोई को ले जाने के लिए, और तुम तो तब उस लड़की को मार भी सकते थे लेकिन तुमने मारा क्यों नहीं। और तभी वो बंदा और भी बोलने लगता है
है कि हम नॉर्मली कार से ट्रैवल करते हैं और इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन वो लोग जो गए थे वो प्रेसिडेंट के पर्सनल प्राइवेट जेट से गए थे। और तभी तोजी बोलने लगता है कि चलो हम जाके अपने पैसे से कुछ मौज मस्ती करें और कुछ खा पी लेते हैं और खाने पीने का सारा खर्चा तुम दोगे। और वो बंदा तोजी से बोलता है कि हाँ पता है, क्योंकि तुम तो कभी पैसा खर्च करते ही नहीं हो। और नेक्स्ट दिन में तोजी जा रहा होता है और जाते जाते उसे कुछ सामने देखता है और तो ठीक से देख नहीं पा रहा होता है। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि वह और कोई नहीं बल्कि गोजो होता है। और गोजो तोजी को बोलता है काफी समय हो गया है, हम लोग नहीं मिले हैं। और इसे देख के तोजी बोलता है कि क्या ये सच में हो रहा है। और गोजो को देख के तोजी बोलता है रिवर्स कर्स टेक्निक। और गोजो बोलता है कि तुमने सही कहा, तुमने जब मेरे ऊपर स्टेप किया था तब मैं सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट रिवर्स कर्स टेक्निक पे लगा दिया था और मैंने 2 नेगेटिव कर्स एनर्जी को मिला के एक पॉजिटिव कर्स एनर्जी को बना लिया था। और ऐसे ही मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक को सीख लिया है। और ये बोल के गोजो बहुत ही जोर जोर से साइको की तरह हंस रहा होता है। और गोजो बोलने लगता है तुम जीत जाते अगर तुम मेरे बॉडी से मेरे सिर को अलग कर देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और तभी दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाता है और तोजी अपना स्वॉर्ड को बाहर निकाल के दौड़ के गोजो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो गोजो होता है उसके हमले को आराम से डॉज कर लेता है और गोजी हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी जो गोजो होता है वो उसके पीछे चला जाता है और उल्टा होके मतलब कि हवा में फ्लोट करके वो अपना कर्स टेक्निक रिवर्सल रेट को यूज करता है और वो हमला जाके सीधा तोजी के ऊपर लगता है और तोजी बहुत ही दूर जाके गिरता है और उधर एक भयंकर ब्लास्ट हो जाता है। और ऑपोजिट साइड में गोजो भाई हवा में फ्लोट कर रहा होता है और इसे देख के तोजी बोल रहा होता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और तोजी मन में सोच रहा होता है कि मेरा कोई भी बोन नहीं टूटा है और वो अपने मसल को स्ट्रेच कर रहा होता है। और गोजो को देख के बोलता है कि गोजो के पास ओनली रिवर्सल टेक्निक और कर्स टेक्निक रेडी है और मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। और तोजी मन में सोचने लगता है कि गोजो के पास एक टेक्निक मतलब कि ब्लू टेक्निक है और एक रेड टेक्निक है और मैं अगर चाहूँ तो मैं कॉन्सेंट्रेट करके इसे हरा भी सकता हूँ। और तभी तोजी अपने ब्लेड को एक चेन के साथ कनेक्ट करके जोर जोर से घुमाना स्टार्ट कर देता है। और तभी तोजी गोजो की आई को देख पाता है और इसे देख के तोजी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि गोजो का जो आई होता है वो पहले से थोड़ा अलग हो चुका था। लेकिन तब भी तोजी मुस्कुरा के बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। और तभी तोजी गोजो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो गोजो होता है वो बिना देखे उसे डॉज कर देता है और तोजी एक के बाद एक हमला करता रहता है। लेकिन गोजो को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो बिना देखे सभी हमले को डॉज कर रहा होता है। और वो रिको से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ रिको। और वो बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं क्यों अभी मुझे वह वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा वंडरफुल लग रहा है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है अभी। और तभी तोजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके गोजो के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है। तभी गोजो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या पता है, एक ऐसा टेक्निक है जो कि गोजो क्लैन में चुनिंदा कुछ ही लोगों को पता है और उनमें से मैं एक हूँ। और तभी गोजो अपना जो रेड कर्स और ब्लू कर्स को मिला के एक नया कर्स को बना लेता है जो होता है पर्पल कर्स टेक्निक और सीधा तोजी के ऊपर हमला कर देता है। और तोजी का सारा चेन एक एक करके टूटते हुए उसके बॉडी पे जाके सीधा वो हमला लगता है। और हमें तोजी को दिखाया जाता है जहाँ पे भाई उसका आधा जो बॉडी होता है वो बीच में से ही गायब हो गया था और तोजी हार चुका था। और तभी तोजी बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं सभी को दिखा दूंगा मेरे क्लैन में मैं ही सबसे ज्यादा महान हूँ, लेकिन तुमने मेरे जो प्राइड है उसे चकनाचूर कर दिया है। और गोजो तोजी से बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई लास्ट वर्ड है, और तोजी मना कर देता है। और तोजी बोलता है कि कुछ साल बाद मतलब कि 2-3 साल बाद मेरे बेटे मेगोमी को जेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा और मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और जो तोजी होता है वो इधर ही मर जाता है। और नेक्स्ट दिन में हमें तोजी का कर्स को दिखाया जाता है जो कि गेटो के पास जाके मदद मांग रहा होता है और बोलता है कि मुझे हक कर लो। और गेटो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। तभी गेटो दौड़ के जाता है और देख पाता है कि सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं और बीच में से गोजो रिको को लेके आ रहा होता है। और गोजो गेटो से बोलता है कि तुम लेट हो चुके हो। और गेटो गोजो से बोलता है कि क्या ये तुम हो सातोरू, और क्या हुआ है। और गेटो बोलता है कि मुझे शोको ने पूरी तरीके से हील कर दिया है और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी हमें रिको को दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है पहले से ही और पीछे से सभी लोग ताली बजा रहे होते हैं। तो असल में ये सभी लोग स्टार रिलीजिव ग्रुप के मेंबर है और ये सब का ब्रेन वॉश हो चुका है और वो लोग भी मैनिपुलेट होके ताली बजा रहे होते हैं रिको के मरने के कारण। और तभी गोजो गेटो से बोलता है कि क्या मैं इन सभी को मार दूं, और गेटो मना कर देता है और बोलता है इसमें कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि ये लोग सिर्फ कॉमन बिलीवर्स है और जो इसका मास्टरमाइंड है और तो ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए इन लोगों को मारने का कोई भी फायदा नहीं है। और तभी इधर से गोजो जाने लगता है और जाते जाते वो बोलता है क्या सच में हमें ऐसा करना चाहिए।
तो गेटो बोलता है कि हाँ हमारे पास और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है इससे निपटने के लिए, और गोजो भी अच्छा बोल के इधर से चला जाता है और ये एपिसोड जो होता है इधर ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो सब्सक्राइब। तब तक के लिए सायोनारा।